अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आज हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत ख़ास नबी थे, जिन पर बहुत सारी आजमाइशें आई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का असली वाक़या। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक के मशहूर शहर बाबिल में पैदा हुए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद बुतों को तराश कर बेचते थे और खुद भी बुतों की इबादत करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप और अपनी कौम से फरमाया, तुम किसकी इबादत करते हो? वह कहने लगे, बुतों की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम बुतों को पुकारते हो तो क्या वह तुम्हें सुनते भी हैं या वह तुम्हें कोई नफा और नुकसान भी पहुंचाते हैं? तो लोगों ने कहा, ये हम कुछ नहीं जानते, हमने तो अपने बाप दादाओं को इस तरह करते हुए पाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कम उम्र में ही हिदायत दे दी थी, इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कभी एक लम्हे के लिए भी बुतों की इबादत नहीं की थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को समझाने की बहुत कोशिश की और फरमाया, अब्बा मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला है, इसीलिए मेरे साथ हो जाएं, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। अब्बा शैतान की इबादत ना कीजिए, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। अब्बा मुझे डर लगता है कि कहीं आपको अल्लाह का आजाब ना आ पकड़े, कि आप शैतान के साथी ना हो जाएं। उनके वालिद ने जवाब दिया, ए इब्राहिम, क्या तू मेरे माबूदों से फिरा हुआ है? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संगसार कर दूंगा। तू मुझसे दूर चला जा और कभी नजर ना आना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से फरमाया, आप पर सलामती हो, मैं अपने रब से आपके लिए बख्शिश तलब करता रहूंगा। वालिद के सख्त जवाब के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनसे अलहदगी इख्तियार कर ली। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत परस्ती से बहुत सख्त चिढ़ते थे। ईद के दिन इनकी कौम के लोग खाना पकाकर बुतों के सामने रखते, फिर शहर के बाहर एक मैदान में जमा होकर वहाँ खेलते कूदते और खुशियाँ मनाते और शाम को घरों की तरफ आते। सुबह बुतों के पास जो खाना रख गए थे उसको उठाते और फिर तबर्रुक समझकर खा जाते। इस दफा जब ईद का दिन आया तो सब तैयार हो गए, पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम तैयार नहीं हुए। वह लोग जाने से पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और पूछा कि आप हमारे साथ नहीं जाएंगे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ निगाह की और फरमाया, मैं बीमार हूँ। वह लोग इब्राहीम को छोड़कर चले गए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन बुतों के पास गए, देखा कि उन बुतों के सामने खाना पड़ा हुआ है और उन बुतों ने उस खाने को छुआ तक नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुखातिब करके कहा, ये इतना खाना तुम्हारे सामने पड़ा है, तुम क्यों नहीं खाते? तुम्हें क्या हो गया है कि बात तक नहीं करते? फिर पूरी ताकत से कुल्हाड़ा मारकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन बड़े बुत को छोड़ दिया। तमाम छोटे बुत को तोड़कर कुल्हाड़ा उन बड़े बुत के गर्दन में लटका दिया। लोग जब वापस आए तो हैरान होकर रह गए, ये कैसे हो गया? कौम के लोगों ने मशवरा किया कि सबको जमा करो और इब्राहीम को बुलाओ और इसे सजा दो। सब जमा हो गए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बोला गया, ए इब्राहीम, हमारे बुतों के साथ ये हरकत तुमने की? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये काम तो उस बड़े बुत का है, मुझसे क्यों पूछते हो? तुम अपने बुतों से क्यों नहीं पूछते कि इनके टुकड़े टुकड़े किसने उड़ाए हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर सब सोच में पड़ गए। फिर कहा, ए इब्राहीम, क्या तुम्हें इल्म नहीं है कि ये बोल नहीं सकते? अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम अल्लाह के सिवा इनकी इबादत क्यों करते हो, जो तुम्हें कुछ भी नफा ना दे सके और ना ही नुकसान पहुंचा सकते? ताज्जुब है तुम पर और इन बुत पर भी, जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। तुम इनकी पूजा करते हो, जिनको तुम खुद अपने हाथों से तराशते हो। क्या तुम्हें बिल्कुल अक्ल नहीं? लेकिन सब कुछ समझने के बाद भी वह लोग अपने कुफ्र पर डटे रहे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा देने का फैसला कर लिया। फिर उन लोगों ने एक मैदान में खूब दिन बहुत सारी लकड़ियां जमा की और उसमें आग लगा दी। जब आग खूब भड़क उठी तो उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधकर उसमें डाल दिया। उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी, हस्बुनल्लाहि व निअमल, मेरे लिए अल्लाह काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह ने आग से फरमाया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। चुनांचा जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो वह ठंडी हो गई। आग भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं जल सकती, इसीलिए क्योंकि ये भी अल्लाह की मखलूक और इसकी कुदरत भी अल्लाह के पास है। इसीलिए जब आग को अल्लाह के हुक्म से ठंडी होने का हुक्म हुआ तो वह ठंडी हो गई। आग ने न इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कपड़े जलाए और न जिस्म के किसी हिस्से को नुकसान पहुंचा, सिर्फ वह रस्सी जलाई जिससे आपको बांधा गया था। लोग आग के आसपास इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलता हुआ देखने के लिए खड़े थे, लेकिन लोग ये देखकर हैरान रह गए कि इब्राहीम बड़े नाज से आग के मैदान में बैठे थे। लोग इस मोजज़े को देखकर हैरत ज़दा रह गए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से निकले। इतना बड़ा मोजज़ा देखने के बाद भी लूत अलैहिस्सलाम के सिवा कोई ईमान ना लाया। पूरे बाबिल शहर के लोग कुफ्र पर ही डटे रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनका ये रवैया देखकर ना उम्मीद हो गए कि इससे बढ़कर ये कौन सा मोजज़ा देखना
रहना चाहते। उस वक्त बाबिल पर नमरूद नामी बादशाह की हुकूमत थी। जब उसके पास इस मोजिज़े की खबर पहुंची तो उसने अपने दरबार में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पेश करने का हुक्म दिया। उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इसके रब के बारे में पूछा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वह है जो जिंदा करता है और मारता है। जवाब में इसने कहा, मैं भी जिंदा करता हूँ, मारता हूँ। उसने हुक्म दिया कि जेल से 2 आदमियों को ले आओ। फिर एक को कत्ल करने का हुक्म दिया और दूसरे को माफ कर दिया और कहने लगा, देख लो, मेरे हुक्म से लोग मरते और मेरे हुक्म से उन्हें जिंदगी मिलती है। उस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक से लाता है, तो उसको मगरिब से ले आ। उस पर नमरूद के पास कोई जवाब न था। फिर उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शहर से निकल जाने का हुक्म दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक को छोड़कर शाम की तरफ चल दिए। यहाँ पर इन्होंने अपने चचा की बेटी सारा अलैहिस्सलाम से शादी की और यहीं रहने लगे। उस शहर के लोग बुतों की पूजा नहीं करते थे, बल्कि सितारों को पूजते थे। ये लोग रात को इबादत करते थे, क्योंकि सितारे रात में निकलते। एक रात इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन लोगों के साथ निकले और एक चमकते हुए तारे को देखकर मजाक में बोले कि ये मेरा रब है। फिर जब वह तारा छुप गया तो वह बोले कि ये मेरा रब कैसे हो सकता है जो छुप जाए। अगली रात उन्होंने चांद को देखकर बोला, ये मेरा रब है। फिर जब दिन हुआ और चांद छुप गया तो बोले, ये मेरा रब कैसे हो सकता है। अगर दिन के वक्त किसी को अपने रब की हाजत होगी तो वह क्या करेगा। इन बातों से इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन लोगों को गौर और फिक्र करने की दावत दे रहे थे ताकि वह लोग गौर करें। फिर जब दिन हुआ और सूरज निकला, फिर कहने लगे, ये मेरा रब है, ये तो सबसे बड़ा है। लेकिन जब वह भी गुरूब हो गया तो कहने लगे, ये भी मेरा रब कहलाने के लायक नहीं, ये सब तो मखलूक है और इनका खालिक कोई और है। मैं तो उसकी इबादत करता हूँ जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया। उन लोगों ने फिर भी कुफ्र ही किया और फिर भी ईमान ना लाए। चूँकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हिजरत करने का फैसला किया और मिस्र जा पहुँचे। मिस्र के बादशाह को खबर मिली कि एक शख्स हिजरत करने आया है और इसके साथ एक औरत है जो बहुत ही हसीन और जमील है। उस बादशाह ने अपने लोगों को भेजा और कहा, उस औरत को मेरे पास लाओ और पता करो कि इसके साथ कौन है। अगर वह उसका शौहर हो तो उसको कत्ल कर देना। उधर बादशाह ने अपने लोगों को भेजा। इधर अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वही कर दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारा अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर वह तुमसे मेरे बारे में पूछे तो कह देना तुम मेरी बहन हो। फिर उन्होंने समझाया, इस रूहे जमीन पर मेरे और तुम्हारे अलावा कोई ईमान वाला नहीं, इस लिहाज से तुम मेरी दीनी बहन हो। उस जालिम बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम को अपने महल में बुलाया। जब उसने सारा अलैहिस्सलाम को बदकारी करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए तो सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और दुआ की बरकत से उस बादशाह का हाथ जम गया और बुरी तरह चीखने लगा और इसके सारे मुलाजिम आ गए। ये देखकर सारा अलैहिस्सलाम डर गई और सोचने लगी कि अगर ये मर गया तो लोग सोचने लगेंगे मैंने कत्ल किया है। फिर उन्होंने उसे निजात देने के लिए अल्लाह से दुआ और दुआ से इस बादशाह का हाथ ठीक हो गया और फिर वही हरकत की और इसका हाथ फिर जम गया और ऐसा 3 मरतबा हुआ। और आखिरी बार इसने सारा अलैहिस्सलाम से वादा किया कि आखिरी बार अगर तू मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाएगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। फिर सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और वह ठीक हो गया। फिर इसने सारा अलैहिस्सलाम को इज्जत से रिहा कर दिया और उनकी हिम्मत के लिए अपनी बेटी हाजरा को उनके साथ कर दिया। सारा अलैहिस्सलाम जब वापस आई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम यहाँ से जाएंगे। फिर वह लोग फिलिस्तीन चले गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल की हो गई। इनकी कोई औलाद ना थी तो सारा अलैहिस्सलाम ने सोचा, मैं बांझ हूँ और इब्राहिम को औलाद की तमन्ना है तो क्यों ना मैं हाजरा का निकाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम से करा दूं। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हाजरा अलैहिस्सलाम का निकाह हो गया। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद की दुआ कबूल की और बेटे इस्माइल से नवाजा। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ, अपनी बीवी हाजरा अपने बेटे इस्माइल को लेकर मक्का रवाना हो जा। उस वक्त मक्का एक बिल्कुल बंजर था। यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बच्चों को छोड़कर जाने लगे तो हाजरा अलैहिस्सलाम को बहुत हैरानी हुई और वह अपने शौहर से पूछने लगी, ए इब्राहिम, हमें क्यों छोड़े जा रहे हो? यहाँ ना तो पानी है और ना ही खुराक और ना कोई इंसान। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब ना दिया और चलते रहे और हाजरा अलैहिस्सलाम भी पीछे पीछे चलती रहीं और सवाल करती रहीं कि हमें किसके हवाले करके जा रहे हो, ये तो बिल्कुल बेआबाद जगह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। आखिर हाजरा अलैहिस्सलाम ने इनसे पूछा, क्या अल्लाह ने इस काम का हुक्म दिया? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। तब सैयदा हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा मुतमईन हो गई और बोली, अगर ये बात है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बिल्कुल जाया नहीं होने देगा। और खुराक और पानी बिल्कुल खत्म हो गया, पानी का एक भी कतरा ना बचा। खुराक ना मिलने की वजह से माँ का दूध भी खुश्क हो गया। अब बच्चा भूख से बिलखने लगा। हाजरा अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को भूख से रोता हुआ नहीं देख सकती थी, इसीलिए उन्होंने अपने बच्चे को वहीं छोड़ा और पास की पहाड़ी सफा की तरफ दौड़ी कि कहीं खुराक नजर आ जाए या किसी इंसान की झलक नजर आ जाए। और थोड़ा आगे गई और जब उन्हें बच्चा नजर न आया यानी नजर आना बंद हो गया तो
तो तेजी से मरवा की पहाड़ी की तरफ दौड़ी। वहाँ भी कुछ नजर न आया। ख्याल आया कि फिर से कोशिश करनी चाहिए। इस तरह उन्होंने सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत को हाजरा अलैहिस्सलाम की ये अदा बहुत पसंद आई और अल्लाह ने हाजरा की इस सुन्नत को बरकरार रखने के लिए इसे हज का हिस्सा बना दिया। यही वजह है कि मुसलमान हज और उम्रा के वक्त सफा और मरवा के दरमियान सही करते हैं। जब वह आखिरी मर्तबा मरवा पर पहुंची तब उन्होंने एक आवाज सुनी जो इस्माइल अलैहिस्सलाम के करीब से आ रही थी। वह जल्दी से अपने बच्चे के पास पहुंची तो देखा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे से पानी निकल रहा है। अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हाजरा अलैहिस्सलाम की मदद करने को भेजा। उन्होंने जमजम वाली जगह पर अपना पर मारा तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों के पास से जमजम अजीम चश्मा तारी हो गया। अल्लाह ने अपने उन बंदों के लिए रोए जमीन फाड़ कर एक चश्मा निकाल दिया। यही आबे जमजम का आगाज था। हाजरा अलैहिस्सलाम पानी को हैरानी और खुशी से देख रही थी। जब उन्होंने देखा कि पानी चारों तरफ बह रहा है तो उन्होंने जमीन को खोदना शुरू कर दी ताकि पानी इधर उधर ना बह जाए। फिर उन्होंने इस गड्ढे के चारों तरफ पत्थर रख दिया और बोली जमजम यानी रुक जा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह इस्माइल की वालिदा पर रहम फरमाए। अगर वह जल्दबाजी से काम ना लेती तो जमजम एक बहने वाला चश्मा बन जाता। हाजरा अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को पानी पिलाया और खुद भी पिया। बस यही आबे जमजम इनके खाने और पीने का काम देता था। कुछ ही दिनों में हिजरत करने वाला एक कबीला पानी की तलाश में वहां पहुंचा। उन्होंने हाजरा अलैहिस्सलाम से वहां पड़ाव डालने की इजाजत मांगी। हाजरा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, लेकिन आपको उजरत अदा करनी होगी। कबीले के लिए ये सस्ता सौदा था। उन्होंने फौरन हाँ कर दिया। इस तरह वहाँ रिहाइश शुरू हो गई और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम वहाँ परवरिश पा रहे थे। इस कबीले की मक्का में रिहाइश इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा थी। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी बच्चों को बंजर जगह पर छोड़ा था तो ये दुआ मांगी थी, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी कुछ औलाद इस तेरे बेआबाद जंगल में तेरे घर के पास वसाई है। ये इसलिए कि वह नमाज कायम करे। बस तू कुछ लोगों के दिलों को इनकी तरफ माइल कर दे और इन्हें फलों की रोजियां अता फरमा ताकि ये शुक्रगुजारी करें। दिन गुजरते रहे और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का में बड़े होते रहे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर की देखभाल के लिए एक बार चक्कर लगाते थे। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने होश संभाला तो एक बार फिर आजमाइश का वक्त आया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वह इस्माइल को ज़बह कर रहे हैं। इनकी नींद खुल गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जानते थे कि अंबियाओं के ख्वाब अल्लाह की तरफ से वही होते थे, लिहाजा उन्होंने इस ख्वाब के मुताबिक अमल करने का इरादा किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ। अब तुम बताओ कि तुम्हारी क्या राय है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है उसे कर गुजरे। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाले में पाएंगे। बाप बेटे दोनों अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए पेश हो गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से फरमाया, जब आप मुझे ज़िबा करने लगे तो मेरी पेशानी जमीन पर रख दीजिएगा ताकि आपको मेरा चेहरा ना नजर आए और कहीं आपके हाथ रुक ना जाएं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसा ही किया और आंखों पर पट्टी बांध ली। अब उन्होंने छुरी पकड़कर गर्दन पर चला दी, लेकिन छुरी ने गर्दन ना काटी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जोर लगाया तो उन्हें एक दुम्बे की आवाज आई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर पट्टी खोली तो देखा कि एक दुम्बा कटा हुआ है और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दूर खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक हुक्म पर अपने एक लौते बेटे को कुर्बान करने के लिए राजी हो गए। वह बेटा जो उन्हें 86 साल की उम्र पूरी जिंदगी बे औलाद रहने के बाद मिला था। अल्लाह जालिम बादशाह नहीं। अल्लाह ने इब्राहिम से इनके बेटे को नहीं छीना बल्कि जिब्राइल को भेजकर इस्माइल की जगह जन्नत का एक खूबसूरत दुम्बा कुर्बान कर दिया। इसके बाद से अल्लाह ने दुनिया भर में इब्राहिम की सुन्नत को जिंदा रखा और आज भी दुनिया भर में मुसलमान हज के मौके पर कुर्बानी करते हैं ताकि अल्लाह की राह में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह कुर्बानी करने का जज्बा पैदा हो। एक लौते बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो जाने के सिले में और सारा अलैहिस्सलाम की अजमत और नेकी के बदले अल्लाह ने उन्हें एक और बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तब 120 साल के थे, सारा अलैहिस्सलाम 90 साल की थी। दोनों पर बुढ़ापा तारी हो चुका था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये खबर सुनाने के लिए फरिश्ते भेजे। फरिश्तों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सलाम किया और बेटे इसहाक की खुशखबरी दी। ये सुनकर सारा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुई। कहने लगी कि क्या मैं बच्चा जनूंगी, हालांकि मैं बांझ हूँ और मेरे खाविन बूढ़े हो चुके हैं। ये तो हैरत की बात। इस पर फरिश्तों ने कहा, अल्लाह के फैसले पर ताज्जुब ना कीजिए, ये तो अल्लाह आप पर रहमत है, बेशक वह काबिल तारीफ है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलने मक्के आते रहते थे। एक मर्तबा उन्होंने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे हुक्म दिया है कि इस मकाम पर अल्लाह का घर तामीर करना। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं हाजिर हूँ।
फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर काबा की तामीर की। जब वह बैतुल्लाह की बुनियादों को बुलंद कर रहे थे तो दुआ मांग रहे थे, ऐ हमारे परवरदिगार, हमारी मोहब्बतों को कबूल, तो दुआ को सुनने वाला और जानने वाला है, और हमें अपना फर्मा बरदार बना, हमारी औलाद में से भी एक फर्मा बरदार गिरोह बना, और हमें इबादत का तरीका सिखा, और हम पर रुजू फरमा, क्योंकि तू ही तौबा कबूल करने वाला है और रहम फरमाने वाला है। ऐ हमारे रब, इन पर इन्हीं लोगों में से एक रसूल भेज जो इन पर तेरी आयत की तिलावत करें और तेरी किताब और हिकमत सिखाएं और इन्हें पाक करे। यकीनन तू गालिब और हिकमत वाला है। तामीर के वक्त अल्लाह ने जन्नत से एक पत्थर भेजा था जिसका नाम हजर अस्वद था। ये पत्थर निहायत सफेद था। अब ये पत्थर लोगों की गुनाहों की वजह से काला हो गया है। तामीर के वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर खड़े हुए और नंगे पैर थे। उस वक्त पत्थर पिघल गया और पत्थर पर इनके पैरों के निशान आ गए। इसी पत्थर को आज मकाम इब्राहिम कहा जाता है और आज भी लोग उसे देख सकते हैं। इस तरह काबा तामीर हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोगों में हज का ऐलान करो। उस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, मेरी आवाज़ भला किस किस तक पहुँचेगी? अल्लाह ने जवाब दिया, आपके जिम्मे आवाज़ लगाना है, पहुँचाना हमारा काम है। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अरफात के पहाड़ पर चढ़े और आवाज़ लगाई, लोगों बैतुल हरम का हज करो। इसकी बरकत से अल्लाह ने बैतुल हरम की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी, जिसकी वजह से आज तक हर कोई हज और उम्रा की ख्वाहिश रखता है और हजारों लोग हर साल बैतुल्लाह का हज करने के लिए आते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 175 साल की उम्र में वफात पाई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर बहुत आजमाइश आई, पर हर मामले में इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के वफादार रहे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुर रहमान के लक़ब से नवाजा, यानी अल्लाह का दोस्त। तो ये था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वाक़या। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें।